तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिससे सुनते ही आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी किसी के साथ हो सकता है। कोई जंगल इतना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। तो ये स्टोरी है ये दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग में एक जंगल है डाउन हिल्स नाम से। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और हॉन्टेड है। तो उसकी स्टोरी है ये। तो भाइयों, जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो राजस्थान से 3 लड़के जो कि घूमने के लिए प्लान बनाते हैं। तो उनका प्लान बनता है दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो वो एक दिन क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। एक का नाम शिव, एक का नाम प्रतीक और एक का नाम रोहित था। तो ये तीनों निकल जाते हैं दार्जिलिंग के लिए अपनी कार लेकर। तो दार्जिलिंग का रास्ता कम से कम राजस्थान से 1200 किलोमीटर पड़ता है। तो 3-4 दिन की राइड करने के बाद पहुंच जाते हैं दार्जिलिंग। तो उन्होंने वहां के जो लोकल बंदे थे उनसे कोई घूमने की जगह पूछी। तो उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग में एक घूमने की जगह है, एक जंगल है। वैसे तो वो हॉन्टेड है, लेकिन दिन में तुम वहां घूमने जा सकते हो। रात को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि रात को तुम या कोई भी वहां घूमने के लिए जाए, उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। तो इन्होंने वहां जाने का प्लान बना लिया। इन्होंने अपनी पैकिंग की और शाम के कम से कम 7 साढ़े 7 बज चुके थे। तो ये वहां के लिए निकल जाते हैं। वहां से 5 या 10 किलोमीटर दूरी पर वो जंगल था। तो जब उस जंगल के पास पहुंचते तो वो देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल जंगल है, जो कि बहुत ही पुराना था। फिर ये उसकी गेट से अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये उसमें घूमते हैं और देखते हैं कि ये बहुत ही घना जंगल है और इनको वहाँ पर कोई जंगली जानवर वगैरह ना मिल जाए, इसका भी डर था। जंगली जानवर वगैरह होते हैं जंगलों में, इनको इसका भी डर था कि जंगली जानवर वगैरह हमको मिल ना जाए। तो ये घूमते घूमते जंगल में एक जगह पहुंच जाते हैं जहां ये देखते हैं कि यहाँ घने सारे पेड़ हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं और बहुत ही ज़्यादा पुराने पेड़ हैं। और ये पेड़ खाली दार्जिलिंग में मिलते हैं और ऑल इंडिया कहीं भी नहीं मिलते। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि ऐसे ऐसे जंगल, ऐसे ऐसे पेड़ भी होते हैं जो कि हमने आज तक देखे नहीं। तो 1 या 2 घंटा इनको वहाँ घूमने में लग जाता है। 1-2 घंटा ये वहाँ घूमते हैं बढ़िया तरह से, खूब अच्छी तरह से घूमते हैं जंगल में। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, रात के 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो इनमें से एक लड़का जो प्रतीक था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़का था। तो वो अपने साथ एक ओझा बोर्ड लेके आया था। ओझा बोर्ड तो आप जानते होंगे, उससे भूत प्रेतों को बुलाया जाता है। तो ये ओझा बोर्ड लेके आया था और 2-3 मोमबत्ती भी थी इसके पास। तो इसने अपने दोस्तों से कहा कि हम यहाँ कोई आत्मा या भूत प्रेत को बुलाएंगे और देखेंगे कि ये जंगल हॉन्टेड है या नहीं। तो उसके साथ के लोग वो पहले तो मना करते हैं, लेकिन घना ही कन्विंस करने के बाद वो मान जाते हैं। जब ये ज़्यादा उन पर जोर डालता है तो वहाँ पर ओझा बोर्ड अपना साफ सफाई से करके थोड़ा सा जंगल में ही वहाँ अपना ओझा बोर्ड रख लेते हैं। उसके बाद 4 मोमबत्तियाँ जलाते हैं और 4 मोमबत्ती जलाने के बाद ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक हाथ रख लेते हैं ओझा बोर्ड की स्टिक पर। तीनों एक एक उंगली रख लेते हैं और उंगली रखने के बाद ये मंत्र फूंकना चालू करता है। इसको 2-3 मंत्र भी आते थे, ये इन कामों में रहा करता था पहले से ही, इनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट था प्रतीक को। तो प्रतीक मंत्र पढ़ना चालू कर देता है और उसके बाद सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं तो उनकी स्टिक है जो ओझा बोर्ड पे रखी हुई वो हिलना चालू कर देती है। और हिलना चालू करने के बाद जो प्रतीक के दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, हमने ऐसी चीज़ आज तक कभी नहीं देखी। और इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन प्रतीक उनको शांत करता है कि आप डरो मत, मैं तुमको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। इनसे पूछूंगा, जो हमारे आस पड़ोस जो आत्माएं घूम रही हैं इनसे पूछूंगा कि तुम यहाँ कब से हो, क्या करते हो और वगैरह वगैरह, ऐसे 2-3 सवाल पूछूंगा। तो उसने पूछना चालू किया कि हमारे पास जो भी कोई आत्मा है या जो भी कोई एंटिटी है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है, तो हमको जवाब दे।
तो उसमें जो स्टिक है वो यश की तरफ चली जाती है। और ये देखकर जो प्रतीक के साथ के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ से भागने का भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जंगल में अकेला भटक सकते थे और प्रतीक ही एक ऐसा लड़का था जो उनको लेके जा सकता था। वो थोड़ा सा इनमें बड़ा भी था। तो उसके बाद क्या होता है, ये 2-3 बार ऐसे ही सवाल पूछते हैं और इनको फिर मज़ा आने लगता है उस चीज़ में। तो ये कंटिन्यू करते रहते हैं। कंटिन्यू करने के बाद होता है कुछ ऐसा कि इनके साथ जो एक लड़का है रोहित, उसकी बॉडी बहुत तेज हिलने लगती है। और ये देखकर प्रतीक और उसका दूसरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, वो डर जाते हैं इसके साथ हुआ क्या। जब वो उसको जगाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं उसकी जो एक आंखें हैं ये ऊपर पलट गई हैं, सफ़ेद हो चुकी हैं। और ये देखने के बाद उनके होश गुम हो जाते हैं कि ये इसके साथ क्या हो गया, और इसको कुछ हो गया तो हम इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। और इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा खौफ खा गए थे। तो घनी देर बाद जब उसके ऊपर पानी मारा जाता है और उसको जगाया जाता है, उसके बाद वो अपनी सेंस में वापस आ जाता है। और सेंस में वापस आने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं तुमको हो क्या गया था, तुम ऐसे क्यों हिल रहे थे, और तुम्हारी आंखें भी उल्टी पलट गई थी, सफ़ेद हो गई थी। तो उस लड़के को कुछ भी याद नहीं रहता, रोहित को कुछ भी याद नहीं रहता। रोहित कहता है मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो बस नॉर्मल तुम्हारे साथ बैठा हूँ। और जब वो हम सवाल जवाब कर रहे थे उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ये देखकर वो अपना ओजा बोर्ड वगैरह उठाते हैं वहाँ से और सीधा बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उनको प्रॉपर फील हो रहा था कि कोई हमारे पीछे कोई ना कोई चीज़ जो भाग रही है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ क्रीपी सी आवाज़ें, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, और घुंघरू की आवाज़, ऐसी कई 3-4 तरह की आवाज़ उनको आती हैं। लेकिन वो भागकर कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं जंगल से। और बाहर आने के बाद वहाँ पर कुछ दूर एक आदमी मिलता है उनको, वो बुजुर्ग आदमी था। और उस बुजुर्ग आदमी से वो हाँफते हाँफते उसके पास जाते हैं और घबराए से उससे पूछते हैं कि हमारे साथ इस जंगल में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ें हुई हैं और कोई हमारा पीछा भी कर रहा है, तुम हमको बचा लो। तो वो बूढ़ा आदमी उनको कहता है कि तुमको रात को इस जंगल में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। इसकी बैक स्टोरी बताता है वो, जब अंग्रेज़ों का दौर था उस टाइम इसमें बहुत सारी मौतें हुई थी और वो आत्मा अब भी इसमें भटकती हैं। तुम अपने आप को खुद किस्मत मानो कि तुम इससे बचाए। आज तक भी कोई भी इसके अंदर जो रात में गया है, प्रवेश किया है, वो आज तक भी बचकर नहीं आया, और तुम लक्की हो जो कि इससे बच कर आ गए। आज के बाद इस जंगल में रात को कभी भी मत जाना, और यहाँ का कोई भी बंदा रात को यहाँ नहीं जाता है। पहले तो यहाँ सिक्योरिटी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सब समझ गए हैं कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी भी यहाँ से हटा दी गई है। लेकिन यहाँ दिन में तो लोग जाते हैं और वो भी अकेला नहीं जाते, और तुम यहाँ पर रात को गए, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। तो वो लड़के बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। और उसके बाद वो उसी आदमी के साथ उसके घर रुके रात को, और दूसरे दिन वो वहाँ से निकल आए। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर दार्जिलिंग में घूमना ही ठीक नहीं समझा और वो अपने घर आ गए। तो भाइयों, ये चीज़ है कि कहीं भी आप जाओ तो उस जगह की नॉलेज प्रॉपर ले लेनी चाहिए कि हम कैसी जगह पर जा रहे हैं और कैसी वो जगह है। घूमने से पहले ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। तो भाइयों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।